हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हमने वाइटल साइंस को अपने अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम बात करने वाले हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि ड्रग को हमें किस रूट से कैसे एडमिनिस्टर करना है। आज हम उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसके आपको नोट्स चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, रूट्स की बात करेंगे तो रूट में हमारा पहला होगा ओरल रूट। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे कोई भी ड्रग है उसको हम सारे रूट से नहीं दे सकते, या फिर कोई से भी रूट से ऐसे हम दे नहीं सकते। उसको क्या होता है कि हर ड्रग का एक स्पेसिफिक रूट होता है, उस रूट से ही हम उसको एडमिनिस्टर करना होता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं ओरल रूट की। ओरल रूट का सबसे कॉमनेस्ट रूट है, तो सबसे कॉमन है। इसको हम जनरली, आपने भी देखा होगा कि अगर आपको फीवर आता है तो डॉक्टर आपको क्या कहता है, पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब करता है, जिसको आप क्या करते हो, ओरल रूट से ले लेते हो। तो ओरल रूट में क्या होता है कि द ड्रग इज प्लेस इनटू द माउथ टू बी स्वेलो। इसको हम मुंह में लेते हैं और स्वेलो कर जाते हैं। आप सबने ये नॉर्मली इस रूट से दवा ली होगी। तो ये हमारा होता है ओरल रूट। अब आता है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल में क्या होता है कि द ड्रग इज प्लेस अंडर द टंग टू बी डिजॉल्व। ड्रग को क्या होता है, हम टंग के अंदर रखते हैं, टंग के नीचे रखते हैं ताकि वो डिजॉल्व हो जाए। तो ये हमारा क्या है, सबलिंगुअल रूट है। इसमें हमारी जो ड्रग आती है वो कौन सी होती है, एंटीजिन नाइट्रोग्लिसरीन। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है और बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसको स्टार मार्क कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। फिर आता है हमारा बकल रूट। बकल रूट में क्या होता है, द ड्रग इज प्लेस्ड इन द माउथ अगेंस्ट अ म्यूकोसा ऑफ चीक। जो चीक की म्यूकोसा होती है उसके अगेंस्ट में हम रखते हैं। तो कौन कौन से ड्रग्स होते हैं इसमें, मिडजोलाम और नेलोक्सेन, ये हमारे दो ड्रग्स हैं जो हम बकल रूट से लेते हैं। अब बात करते हैं इन्हेलेशन की। द वेपर और फ्यूम्स ऑफ ड्रग इनहेल इनटू एयरवे थ्रू नोज और माउथ। देखा होगा कभी जुकाम होता है तो डॉक्टर आपको इन्हेलेशन वाले ड्रग्स देता है, जिसको आप क्या करते हैं, नोज़ के पास ले जाते हैं और इनहेल करते हैं एयरवे से अपने। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, हमारे ब्रोंको डायलेटर्स, ये सारे हमारे इन्हेलेशन में आते हैं। अब बात कर लेते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन की। जैसे आपका हाथ जल गया है थोड़ा सा या फिर कुछ हो गया तो आपको क्रीम दी जाती है, ऑइंटमेंट दी जाती है टॉपिकली एडमिनिस्टर करने के लिए। तो हमारा आता है टॉपिकल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ सेमी सॉलिड ड्रग ओवर स्किन बाय फ्रिक्शन और रबिंग। क्या होता है, सेमी सॉलिड ड्रग होता है, इसको हम फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, ऑइंटमेंट और लिनेंट, ये हमारे टॉपिकल एप्लीकेशन में आते हैं। अब आता है इंस्टिलेशन, इंस्टिल करना है हमें। पुटिंग लिक्विड ड्रग इनटू बॉडी कैविटी। जो बॉडी कैविटी होती है इसमें हम लिक्विड ड्रग को पुट करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, एनीमा आता है, एनीमा हो गया। ये फिर हमारे ईयर ड्रॉप, जो आपको अगर आपके कान में कुछ हो जाता है तो आपको डॉक्टर ईयर ड्रॉप प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हमारे क्या होता है, लिक्विड ड्रग ही तो होता है जिसको हम बॉडी कैविटी में इंस्टिल कराते हैं। अब आता है इंसेक्शन, पुटिंग सॉलिड ड्रग इनटू बॉडी कैविटी। अब क्या होता है, इंसेक्शन में हम जो सॉलिड ड्रग्स होते हैं उनको हम बॉडी कैविटी में पुट करते हैं। तो ये हमारे कौन कौन से होते हैं, रेक्टल और वजाइनल सपोस्ट्रीज। हमारी सपोस्ट्रीज आती है, हम आगे पढ़ेंगे। उनको क्या करते हैं, हम रेक्टल और वजाइनल में इंसेक्ट कराते हैं। अब आता है इंसफ्लेशन, पुटिंग वेपर्स पाउडर और गैस फॉर्म ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटी। जो हमारी बॉडी कैविटी होती है इसमें हम पाउडर, वेपर या गैस फॉर्म के जो ड्रग्स होते हैं उनको एडमिनिस्टर कराते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, CO2 इंसफ्लेशन इन लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन। ये हमारे ड्रग्स हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। अब आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, पुटिंग सॉलिड ड्रग डायरेक्टली इन बिटवीन टिश्यूज़। जो हमारे टिश्यूज़ है उनमें डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सॉलिड ड्रग को पुट करते हैं। इसमें क्या आता है, हमारा नॉर प्लांट और ब्रैक्योथेरेपी, ये हमारी क्या है, कुछ ड्रग्स हैं। अब बात कर लेते हैं हाइपोस्प्रे की। स्प्रेइंग ऑफ ड्रग इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू थ्रू स्किन। स्किन की सबक्यूटेनियस टिश्यू में हम क्या करते हैं, ड्रग को स्प्रे करते हैं विद जेट इन्फेक्टर से। अब बात कर लेते हैं पेरेंटल रूट की। तो हमारा पेरेंटल रूट क्या होता है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूट है पेरेंटल रूट, इसको अच्छे से पढ़िएगा। पेरेंटल मतलब क्या होता है, बिसाइड। पैरा मतलब बिसाइड, एंट्रॉन मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बिसाइड में। तो इंजेक्टिंग ड्रग्स इनटू वेरियस टारगेट टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ नीडल एंड सिरिंज। इस ओरल रूट में क्या होता है कि हम ड्रग लेते हैं, वो हमारे पूरे GI ट्रैक्ट से होता हुआ जाता है। लेकिन पेरेंटल रूट में क्या होता है, जो हमारा ड्रग होता है उसको हम डायरेक्ट टारगेट टिश्यू पे इंजेक्ट करते हैं। किसके थ्रू, नीडल और सिरिंज के थ्रू करते हैं। तो हमारे क्या होता है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, 4 टाइप होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। IM यानी कि इंट्रामस्कुलर, जो आपने देखा होगा नॉर्मली आपको हैंड में या फिर आपके पीछे बैक में बटक एरिया में लगाया जाता है। SC यानी कि सबकुटेनियस, जिन लोगों को शुगर पेशेंट होते हैं उनको हम लगाते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन, तो वो सबकुटेनियसली लगाया जाता है हमारा। ID इंट्राडर्मल लगाया जाता है आपका। IV इंट्रावीनस, जैसे आपको कभी कभी सैम्पलिंग ली जाती है, ब्लड सैम्पलिंग, ठीक उसी तरीके से होता है ये हमारा IV। इसमें हम ड्रग को क्या करते हैं, IV पुश करते हैं।
ये हमारे 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में कुछ और भी आते हैं हमारे इंट्रा आर्टिरियल यानी कि आर्टरी के अंदर, इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट कैविटी में लगाया जाता है, इंट्रा थीकर स्पाइनल कैविटी में, इंट्रा ओसियस इंटू बोन मैरो में लगाया जाता है, इंट्रा कार्डियक इंटू हार्ट में लगाया जाता है, इंट्रा प्लूरल हमारी प्लूरल कैविटी में लगाया जाता है, इंट्रा पेरिटोनियम हमारी पेरिटोनियम में लगाया जाता है। तो पेरेंटल रूट बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर हमारे ये 4 IM, SC, ID और IV ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, कुछ राइट्स आते हैं हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इनको ध्यान रखिएगा। राइट मेडिसिन, राइट डोज, ये हमारे पेशेंट के राइट हैं, इनको हमें कभी नहीं भूलना जब भी हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो, कि राइट मेडिसिन, जो मेडिसिन है वो ठीक होनी चाहिए। राइट डोज, उसका डोज हमारा राइट होना चाहिए। रूट, जिस रूट से दे रहे हैं वो सही रूट होना चाहिए, सही टाइम पे होना चाहिए, सही क्लाइंट को। कभी कभी क्या होता है कि आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, एक नाम के 2 क्लाइंट होते हैं, 2 पेशेंट होते हैं, आपने किसी की ड्रग किसी को एडमिनिस्टर कर दी, ऐसा नहीं करना है, आपको राइट क्लाइंट को देनी है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन। जो भी ड्रग आपने एडमिनिस्टर करी है, क्लाइंट की फाइल में आपको नोट करना है कि आपने इतने टाइम पे इतनी डोज इस मेडिसिन की एडमिनिस्टर कर दी है। राइट असेसमेंट, आपको असेसमेंट अच्छे से करना है। राइट इवैल्यूएशन करना है, आपको पेशेंट को एजुकेट करना है कि क्या ड्रग आप उसको दे रहे हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या उसका उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, सब आपको बताना है। ऐसे जाके आपको कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर नहीं कर देनी है पेशेंट को। राइट रिफ्यूज़, और पेशेंट के पास राइट होता है कि वो रिफ्यूज़ मना कर सकता है उस ड्रग को लेने से। तो ये हमारे कुछ राइट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब हमारे कुछ एब्रीविएशंस हैं, ठीक है। AM का मतलब होता है बिफोर नून। आपने देखा होगा कि आपको डॉक्टर ये दवा प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें वो OD, BD ऐसे लिख के देते हैं, और आपको समझ नहीं आता, फिर मेडिकल स्टोर वाला आपको बताता है कि हाँ ये आपको सुबह लेनी है खाने से पहले, या आपको शाम में लेनी है खाने के बाद, या फिर आपको ये तीनों टाइम लेनी है, इस तरीके से बताता है। तो ये कुछ एब्रीविएशंस हैं उसी को। AM बिफोर नून, नून से पहले, PM आफ्टरनून, नून के बाद, AC बिफोर मील यानी कि एम्प्टी स्टमक लेनी है, खाली पेट जो दवा दी जाती है आपको। PC आफ्टर मील यानी कि दवा खाने के बाद। COD एवरी अदर डे। LT डाई यानी कि अल्टरनेट डे में, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। OM ईच मॉर्निंग, ON ईच नाइट, हर रात को। HN टू नाइट, HS एट बेड टाइम यानी कि सोते समय। CM यानी कि टुमारो मॉर्निंग। PRN व्हेन नीडेड, जब आपको ज़रूरत हो तब। SOS इफ़ नेसेसरी, जब ज़रूरत है उसकी तब, एमरजेंसी में। कुछ ड्रग्स को हम SOS चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब एमरजेंसी की सिचुएशन आ रही है तब हम उनको दे देंगे। तो जो स्टार मार्क करी गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती हैं आपसे। स्टैट मतलब होता है कि एट वंस, एक बार। OD मतलब वंस इन अ डे, दिन में एक बार, देखिए आया है यहाँ पे। BD 2 टाइम्स पर डे, दिन में 2 बार। TD 3 टाइम्स। QID यानी कि 4 टाइम दिन में देनी है। QH एवरी आर्ली, हर घंटे। REP यानी कि रिपीट करनी है आपको। H से आर्ली देनी है। ये कुछ एब्रीविएशंस थे हमारे, ये आपने, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ ड्रग के फॉर्म की। AQ मतलब होता है यानी कि वाटर से, वाटर में देनी है, एक्वा। AQ DIST यानी कि डिस्टिल वाटर में देनी है आपको ये। COMP मतलब कंपाउंड। MIST मतलब मिक्सचर है आपका। FL मतलब फ्लूइड। LIQ मतलब लिक्विड। EMPL मतलब प्लास्टर। UNG मतलब ऑइंटमेंट। LIN मतलब लिनीमेंट। PULV मतलब पाउडर है आपका। SP मतलब स्पिरिट। SYP डॉक्टर लिख के देते हैं आपको, उसका मतलब होता है सिरप है। OL मतलब ऑयल है। ING आपने देखा होगा आपकी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है। ING मतलब इंजेक्शन। TAB मतलब टैबलेट। CAP लिख के देते हैं आपको डॉक्टर्स, तो आपको मतलब होता है कि कैप्सूल दे रखा है आपको। GTT मतलब ड्रॉप। अब आता है TBSP। TBSP मतलब होता है टेबल स्पून। TSP होता है यानी कि टी स्पून। टेबल स्पून और टी स्पून में डिफरेंस होता है। ET मतलब एंड। AD LIB मतलब एज मच एज डिज़ायर, जितनी ज़रूरत है उतनी लेनी है। अब आता है कुछ रूट की हमारी एब्रीविएशंस होती हैं। AD मतलब राइट ईयर। AS मतलब लेफ्ट ईयर। AU मतलब दोनों ईयर में, बोथ ईयर। OD मतलब राइट आई में। OS मतलब लेफ्ट आई। OU मतलब बोथ आई। PR मतलब पर रेक्टम। PO मतलब बाय माउथ, ओरल। NPO मतलब नथिंग पर ओरल। NBM मतलब नथिंग बाय माउथ। PV मतलब पर वजाइनल। RX लिख के देते हैं डॉक्टर आपको, तो टेक प्रिस्क्रिप्शन। DZ मतलब डिजीज़। DX मतलब डायग्नोसिस, जो आपके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होगा RX DX आपने देखा होगा।
DNR मतलब डू नॉट रेस्क्यू रिसस्टेट, DNI मतलब डू नॉट इंट्यूबेट। ये आपके कुछ एब्रीविएशंस थे। इक्विवेलेंट मतलब वॉल्यूम कन्वर्जन। तो हमारे कुछ दे रखे हैं, 1 ml को कितने में करते हैं, 1 टीस्पून को कैसे करते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ इतना खास नहीं है, जो एब्रीविएशंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब वेट कन्वर्जन की बारी आती है, तो 60 mg को कैसे करेंगे, ये सब आपको आता होगा। 1 ग्राम को कैसे करेंगे, 1 mg को कैसे करेंगे, 300 ग्राम को क्या होता है, 1 आउंस होता है। ये आप अगर आपको कन्वर्ट करना आते हैं तो भी वेल एंड गुड, नहीं आते तो आप इनको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा लेक्चर था ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप बता सकते हैं मुझको। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको सॉर्ट आउट कर पाऊँ। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, इस लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, और मैं डेली लेक्चर्स लेके आ रही हूँ, तो प्लीज़ इनको कंटिन्यूसली देखते रहो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।